मॉम, मैंने किसी लड़की के हसब नसब, उसके ख़ानदान या उसके जहेज़ में मिलने वाली प्रॉपर्टी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी। ज़िंदगी गुजारने के लिए तो मैंने अपनी लाइफ पार्टनर से उसकी डिग्रियां तक नहीं मांगी। मैं आपका बेटा हूँ मॉम, और आप अच्छी तरह जानती हैं कि इंसानों के बनाए हुए झूठे और नुमाइशी म्यार को तो मैंने आज तक कभी माना भी नहीं है। मैं अपने रास्ते और चलन पे कारबंद रहने वाला इंसान हूँ। अगर मेरी पसंद की लड़की आपको नापसंद है और आपके म्यार पे पूरी नहीं उतरती तो ठीक है, मैं शादी नहीं करता, कोई झगड़ा फसाद नहीं होगा, बात खत्म। अच्छा बस बहुत हो गया। मुझे ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है, कौन है, कहाँ रहती है, किसने मिलवाया है तुम्हें? अभी और इसी वक्त सारी तफसीलात चाहिए मुझे। आसमान को इतना ज्यादा नहीं देखते। क्यों? इसलिए कि इसके बाद फिर दुनिया में वापस आने को दिल नहीं करता। इस सोच को इतना प्योर, इतना स्ट्रांग मत बनाओ कि दुनिया से तुम्हारा राब्ता ही खत्म हो जाए। दुनिया के लोग बहुत जालिम होते हैं, कि आपको इतना मासूम, इतना सादा ना बनाओ। लेकिन मैं तो ऐसे ही हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो बार बार वापस खींचा चलाता हूँ तुम्हारे पास। ये पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो मुझे बहुत दौलत दी है जिसके बाद दुनिया की किसी चीज की कोई तमन्ना रहती ही नहीं। वो क्या? कभी ना खत्म होने वाला इंतजार। दिल से है जुड़े ये दिल अपने, कहने को कोई रिश्ता ही नहीं। इस पाकीज़ा से बंधन को दुनिया में कोई समझा ही नहीं। तुम कौन पिया, तुम कौन पिया। अरे हमीदा बहन, सुबह सुबह खैरियत तो है सब? भाई सुबह सुबह इसलिए आना पड़ा कि आप तो ड्यूटी पे चले आते हैं, बच्चियां घर में अकेली होती हैं, अब इनसे ऐसी बात करना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं, कहो जो कुछ भी कहना है खुलकर कहो। मैं अपनी इल्मा बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। नहायत शरीफ और मोअज़्ज़िज़ घराना है, लड़का बरसरे रोजगार है, अपना घर है, छोटी सी फैमिली है। आप मिलेंगे ना तो इनकार नहीं करेंगे। इतना अच्छा रिश्ता लेके आई हूँ मैं इल्मा बेटी के लिए। वैसे भी ये बच्चियाँ मुझे बहुत अजीज है। अब भाई कब लेकर आऊँ इन लोगों को? हमीदा बहन, मेरी तरफ से तो माजरत ही समझे। है भाई, एक दफा लड़के को देख तो लें। नहीं नहीं, बस कह दिया ना। नहीं तो कोई रिश्ता है क्या नजर में? बस ऐसा ही समझ लो। मैं लिख कर देती हूँ, मेरे बताए हुए जैसा रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपना नुकसान कर रहे हैं। हमीदा बहन, कभी कभी इंसान को अपना नुकसान भी बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा, खुदा हाफिज भाई। खुदा हाफिज। क्या क्या कहा आपने? जी मैंने वही कहा जो आपने सुना। रामेश ने वकार अली की बेटी इल्मा से शादी करने का फैसला किया है। उसने सुंबुल से शादी करने से इनकार कर दिया है। नहीं नहीं वकार अली, मेरी जिंदगी में तो ये मुमकिन नहीं है। एक बात बताऊं भाई आपको मैं, अम्मी आज आपके लिए लड़की देखने जा रही है। पता नहीं कैसी लड़की हो। ये जो माएँ होती है ना भाई, बड़ी होशियार होती हैं। ऐसी लड़की ढूंढ कर लाती हैं कि बंदे को पसंद ही ना है, उसके दिल पे ही ना चढ़े। क्या कहना चाह रहे हो यार, खुल के बात करो। भाई आप
जवेरिया से कोर्ट मैरिज कर लें। होश में तो हो तुम? अगर अम्मी जी ने सुन लिया ना तो खाल उतार कर दरवाजे पर लटका देंगी। एक तो भाई आप अम्मी से बड़ा डरते हैं। बिल्कुल सही कहती है जवेरिया अम्मी के बारे में, कसाई कहती है ना वो ने। तुमसे किसने कहा ये? देख लें, अंदर की भी बातें पता है मुझे। अच्छा जाओ यार, जाके अपना काम करो। अपना काम ही तो कर रहा हूं मैं भाई, आपको आपके फायदे की बात बता रहा हूं मैं। ये जिंदगी इसलिए तो नहीं होती कि सारा दिन गधों की तरह घर वालों का काम करते रहें आप। देखें, लाइफ को एंजॉय करना सीखें। जवेरिया अच्छी लड़की है, आपकी जिंदगी बदल देगी वो, वरना तो कसम से अम्मी अल्लाह मियाँ की गाय जैसी लड़की ना उठाकर ले आए। वैसे ये गाय जैसी लड़कियां मुझे तो नहीं पसंद आती। आरिफ, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई है तो क्या मैं नाश्ता कर लूं? हाँ हाँ ठीक है, जो कहना था मैं कह चुका। वैसे जवेरिया गलत नहीं कहती भाई, एक बार आप लोगों की शादी हो जाए ना तो नाना अबू भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, यस, आपने मुझे बुलाया सर? वकार अली, तुम्हें बैठने के लिए नहीं कहा गया। जी सर। कब से मुलाजिम हो इस फैक्ट्री में? सर कोई 20 साल हो गए। गुड, 20 साल, लॉन्ग टाइम। 20 साल में कितनी रातें होती हैं इसका अंदाजा है तुम्हें तो अंदाजा होगा, अकाउंट्स के आदमी हो, तुमसे बेहतर ये हिसाब कौन जानता है। इन बेशुमार रातों में तुमने बेशुमार ख्वाब देखे होंगे। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में देखे जाते हैं। बहुत प्लानिंग से, सोच समझ के, ताने बाने बुन के। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? समझ नहीं रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं सर। साफ साफ कहिए, मैं तो अकाउंट्स का आदमी हूँ, 2 और 2 4 ही समझता हूँ। ये उलझी हुई बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी तनख्वाह कितनी वकार अली? कुल मिला के यही कोई 35-40 हज़ार होगी सर। और 3 बेटियां हैं तुम्हारी, बहुत मुश्किल से गुजारा होता होगा। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है, आज तक किसी से मांगने की ज़रूरत